क्या तुम मौत को हरा सकते हो? कैन यू चीट डेथ? गुड मॉर्निंग। तो आज की जो ये स्टोरी है ये मैंने ओशो से सुनी थी। तो बहुत ही अमेजिंग और डीप मीनिंग वाली स्टोरी है। तो एक बार एक राजा था और रात को सोते समय उसको एक सपना आया। सपने में वो अपने एक बाग में घूम रहा था और जहाँ पर खड़ा हुआ वहाँ पर उसने देखा कि एक काली सी छाया उसके पीछे है और उसने आके उस पर हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा और चुपके से बोला कि मैं मृत्यु हूँ, सो आई एम डेथ। और उसको बोला कि भाई उम्मीद है कि तुम देर नहीं करोगे और समय से पहुँचोगे, तो आई होप यू विल रीच ऑन टाइम। जो टाइम हमारा सेट हुआ है तुम उस टाइम पे उस जगह पे पहुँच जाओगे। तो बस इतना सा बोला और चले गए। राजा एकदम से हड़बड़ा के उठा तो एकदम वो तो परेशान हो गया, पसीने पसीने हो गया। और उठा तो उसने अपनी वाइफ को उठाया, अपने मंत्रियों को बुलाया, सबको बुलाया कि जी मुझे तो एक ऐसे सपना आया है। और उनको बोला कि अब बताओ मुझे कि इसका क्या मीनिंग है, इस सपने का क्या मीनिंग है। तो उसके सारे मंत्री वगैरह सब विचार में पड़ गए, सोचने लगे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने सोच करके राजा को बोला कि महाराज आप एक काम करो कि आप ना यहाँ से निकलो, क्योंकि ये जो सपना है हो सकता है कि रियलिटी में जो आपकी मृत्यु जो है वो यहाँ आने वाली हो, मृत्यु आपको बुला रही हो। तो उसने जो है वो इमीडिएटली अपना घोड़ा लिया और खाना वाना बांधा, निकल गया, एकदम निकल गया फटाफट की। महाराज आप सोचो मत, आप निकल जाओ। तो सबसे तेज़ घोड़ा लिया और दौड़ाया, उसको दौड़ाया और चलता रहा, ना रुका कहीं पे, ना पानी के लिए रुका, ना किसी चीज़ के लिए रुका। उसने कहा कि अच्छा दौड़ाते जाओ दौड़ाते जाओ दौड़ाते जाओ। और दौड़ते 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 जो है बहुत दूर निकल आया। और फाइनली जहाँ पे रुका उसने कहा कि चलो एक सांस ले लेता हूँ। एक गार्डन सा था सुंदर सा, उतरा। उसने कहा कि अच्छा चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। और जहाँ रुका वहाँ पे वही छाया जो है वो मिली उसको। और जो छाया है, और छाया ने जो है फिर से उस पर हाथ रखा। उसने कहा तुमने तो चमत्कार कर दिया, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही चिंतित थी कि जो जगह हमने रखी है तुम्हारी मृत्यु के लिए वो बहुत ही दूर थी। तो तुम्हारा घोड़ा भी जो है, तुमने घोड़ा लिया, तुम कहीं पे भी रुके नहीं, सरपट दौड़ते आए दौड़ते आए। मुझे बहुत ही चिंता थी कि कहीं पे अगर तुम नहीं पहुंच पाए इतनी दूर जगह पे, वो भी इसी टाइम पे, तुम किसी भी चीज़ के लिए रुके नहीं, ना तुमने खाने के लिए रुका घोड़ा ना कुछ। तुम्हारे घोड़े को भी थैंक यू, तुम्हारे को भी थैंक यू कि तुम बिल्कुल अपने सही समय पर तुम जो है ये मेरे लिए आ गए हो। अब चलो आओ, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे को अपने साथ लेके चलूँगी। तो इस स्टोरी का मीनिंग क्या है? तो ये जो स्टोरी है इसका मीनिंग क्या है? तो लाइफ के अंदर ना हम लोग भी जो है हमेशा भागते रहते हैं, कभी किसी चीज़ के पीछे, कभी किसी और चीज़ के पीछे। हमें ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि जो एक्चुअल में होना है वो तो होना ही है। तो इसमें ना इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा परेशानी अपने दिमाग में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो होगा वो अपने हिसाब से ही होगा। तो जैसे कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। तो हर एक चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते और हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपना काम करना चाहिए और उसके बाद में जो चीज़ जैसी होनी है वो अपने आप उसी तरीके से होगी। कई बार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता तो टेंशन ले लेते हैं। बट चिंता ना करें, आप अपना काम करते जाइए, जब रिजल्ट आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। और कई सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर वाले के हाथ में भी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे को हर एक चीज़ के अंदर में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग टोटली जो है हर एक चीज़ को कंट्रोल करके चल सकते हैं। तो जो चीज़ जैसी होनी है वो अपने आप होगी। और अपना दिमाग जो है बहुत ज़्यादा दौड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि राजा जो है उसने बहुत कोशिश करी कि मैं जो है मौत से भाग लूँ, बट रियलिटी में जो वो एक्शन ले रहा था वो उसको उसी तरफ लेके जा रहे थे जो ऑलरेडी लिखा हुआ था, राइट। तो इसी प्रकार से कि आपको भी जो है हमेशा जो हमारा दिमाग हमें परेशान करता रहता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हम लोग 100 मौत मरते हैं। सो एवरी डे वी डाई 1000 डेथ्स, बिकॉज आपका दिमाग कभी कुछ कहता है कि ऐसा हो जाएगा, कभी वैसा हो जाएगा, कभी ये परेशानी हो जाएगी, कभी वो परेशानी हो जाएगी। वो रियल नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से हर एक चीज़ जो आप चाहते हो कि अच्छी हो जाएगी वो भी पॉसिबल नहीं है। आपका काम काम करना है और जब होना होगा वो हो जाएगा।
इसी प्रकार से जो आपका दिमाग कहता है कि ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, वैसा प्रॉब्लम आ जाएगा, कल को ऐसा हो जाएगा, कल को ऐसा हो जाएगा, वो भी रियल नहीं है। तो उस पर भी ध्यान ना दें, ठीक है। तो कर्म करें और फल की चिंता ना करें। तो यही इसका मैसेज है। और अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ में उतार लें तो इससे बेटर, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। और आपको डे टू डे की जो टेंशन रहती है सारे टाइम दिमाग में, आप उससे फ्री हो जाएंगे। तो आई होप कि आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं पर याद रखेंगे और इतनी टेंशन लेना बंद कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ होनी है वो तो होनी है और आप किसी भी चीज़ से भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। सो हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल सी यू टुमारो।